विगत कुछ दिनों से आप लोगों ने कई बार अखबारों में, टीवी में या फिर सोशल मीडिया के किसी भी साइट पर यह देखा होगा, एक खबर बहुत सर्कुलेट हो रही थी। खबर थी कि फ्लाइट में एक व्यक्ति का किसी महिला के ऊपर पेशाब करने का मामला, और वो मामला इस कदर तूल पकड़ा कि उस व्यक्ति को या तो जेल के हवालात के पीछे जाने की नौबत आ गई, गिरफ्तारी की नौबत आ गई, या फिर उसने माफी मांगकर मामले को रफा दफा कर लिया। नमस्कार, अजय साहनी स्टार बोल रहा हूं और रियल रिपोर्टर न्यूज आपका पेज है, आप सभी का स्वागत करता हूं। रियल रिपोर्टर न्यूज स्टार आपका यूट्यूब चैनल है, उस पर भी आपका अभिनंदन है। बहुत सिंपल और सरल तरीके से बताना चाहता हूं दोस्तों, जो कोई भी दोस्त मित्र भाई इस वीडियो को शेयर करेगा वो समझिए बहुत बड़ा पुनीत कार्य करेगा। क्योंकि फ्लाइट यानी हवाई सफर, हवाई यात्राएं बहुत बार आपके अपने माता पिता, भाई, ऐसे सीधे साधे लोग भी करेंगे जिन्हें पहली बार शायद वो अनुभव होगा, पहली बार शायद वो हवाई जहाज की यात्रा कर रहे होंगे। आपके घर की कोई महिला, पुरुष, कोई भी हो सकता है, आप स्वयं भी हो सकते हैं, सीधे साधे आपके बच्चे हो सकते हैं भाई। तो ये वीडियो उन सब के लिए है। फ्लाइट में जब भी आप जब सफर करने की तैयारी में हो तो एक क्रिया है जिसके बारे में बहुत जरूरी है बताना आप लोगों को। दोस्तों, हवाई जहाज जब उड़ने को होती है या उड़ रही होती है, तो टेक ऑफ कर रही होती है, तो वहां से पायलट क्रू जो है, पायलट के ग्रुप जो हैं, वो लोग अनाउंस करते हैं, या फिर आपकी एयर होस्ट्रेस आदि जो होती हैं वो अनाउंस करती हैं, जो सीनियर हैं, कि भाई जो लोग भी अपनी कुर्सी की पेटी बांध लें, बेल्ट को बांध लें, और हम अब टेक ऑफ करने वाले हैं, उड़ने वाले हैं, और हम इतने ऊंचाई पे जाने वाले हैं या जा रहे हैं। तो आप जो है इस समय वॉशरूम का यानी बाथरूम का, टॉयलेट का इस्तेमाल न करें, अपनी मोबाइल को नेटवर्क फ्लाइट मोड पे डाल लें या स्विच ऑफ कर दें। इस तरह के तमाम अनाउंसमेंट होते हैं ना। तो आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं दोस्तों कि बहुत सारे लोग हैं, दोस्त मित्र हैं, चूंकि संकोच करते हैं हवाई जहाज में, यार जाके पेशाब कैसे करूं, इसमें कहाँ पेशाब खाना होगा, कार में, बस में कहाँ पेशाब खाना होता है। इस तरह के तमाम पशुपेश में महिला, पुरुष, कोई भी बुजुर्ग आदि जो होते हैं वो रहते हैं। एयरपोर्ट पे अगर वो साफ सुथरी चुकी जगह होती है, क्लीन जगह होती है, तो बहुत सारे संकोच में कई बार वो लोग कंट्रोल करते हैं पेशाब करने की गति को। ये जो फ्लाइट में जो दुर्घटना घटना हुई है, चाहे कोई कुछ बोले ना बोले, लेकिन इस वजह से हुई होगी। जब व्यक्ति को बहुत तेज पेशाब लगती है और कई बार अगर उसके कुछ ऑर्गन्स ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, तो पेशाब को रोक पाना बड़ा कठिन हो जाता है, बहुत डेंजर जोन हो जाता है। जोर से पेशाब लग गई हो और आपका ध्यान उसी पे टिक गया हो, पेशाब को रोकने की प्रक्रिया पे, तो आप बहुत देर तक रोक नहीं पाएंगे। आपको अपना ध्यान डाइवर्ट करना पड़ता है। या तो आप इस कला में दक्ष हैं कि आपको पेशाब लगी है या कोई भी और दूसरी बाथरूम, टॉयलेट कुछ भी लगी है, आपका ध्यान अगर आपने कहीं और शिफ्ट कर लिया तो शायद कुछ देर आप उस स्थिति को टाल सकते हैं, अगर आप कहीं और शिफ्ट करके सफल हो पाए तो। अन्यथा आपका ध्यान अगर उसे रोकने पे लगा है तो वो रुकेगा नहीं और उसका प्रेशर, दबाव बढ़ता जाएगा। अब हम आपको बताना चाहते हैं कि आप दिए हो भैया टटका रुपया, पैसा दिए हो गिन के टकाटक टिकट का, फ्लाइट को यानी कि आप हवाई जहाज चलाने वाली कंपनियों को, आपको हक है कि आप वहां पर जहां मतलब आपको सुविधा मिले, ये सुविधाएं हर जगह देते हैं लोग। एयरपोर्ट पे फर्स्ट क्लास का एकदम नीट एंड क्लीन शानदार तरीके का आपको टॉयलेट, बाथरूम सब कुछ मिलता है। पानी भी मिलता है। ये अलग बात है कि एयरपोर्ट पे पानी पीने का जो तरीका होता है, कई जगह वो टोटी लगी रहती है, मुंह से ऐसे जाके वहां पे लगाते हैं और वो पीने का बहुत लोग नहीं पी पाते हैं। ग्लास वगैरह नहीं रखा हुआ मिलता है एयरपोर्ट पे, ऐसा देखा गया है। लेकिन पेशाब करना, बाथरूम, टॉयलेट, ये सब करने के लिए बड़ी शानदार व्यवस्था होती है। तो पहले तो आप पूछ कर हर हाल में निपट लीजिए। मैं अपनी बात कहूं तो अब आप लोग समझ सकते हैं कि मैं कैसे कह सकता हूं, कोई भी चीज को अनुभव के आधार पर कहता हूं। सुबह सुबह जब मैं चला हूं 4 बजे से लेके 5 बजे तक के बीच में जो तैयार होने की प्रक्रिया थी मेरी, उसके बाद मैं और पत्नी मेरी चंद्रकिरण चाय बनाई है, पिए हैं। उसके पहले तक यानी कि सो के उठते ही थोड़ी देर बाद में 1 गिलास गर्मा गर्म पानी पी लिया था। फिर मेरी पत्नी ने मुझे 1 गिलास और गर्म पानी पिला दिया था। मैं एयरपोर्ट पे आया हूं, वहां पर मैं फ्रेश यानी टॉयलेट, बाथरूम नहीं गया हूं। एयरपोर्ट पे हवाई जहाज में चढ़ने के तुरंत बाद मैं महसूस किया हूं कि मुझे जाना चाहिए और मैं जाके निपट के आ गया हूं।
आप लोग विश्वास नहीं करोगे, मैं 3 टाइम उतने देर में हवाई जहाज में बाथरूम गया हूं, 3 बार। और 3 बार मैं जब तभी गया हूं जब बाथरूम में जाने के लिए अलाउड था। लेकिन एक समय आता है, टाइम आता है उसमें, जब वो लोग लाल बत्ती जला देते हैं वहां पर, और वहां पे एयर होस्टेस जो बैठी रहती हैं वो लोग बाथरूम जाने से मना कर देती हैं। चाहे कोई महिला हो, पुरुष हो, बुजुर्ग हो, युवा हो, कोई भी जा रहा हो, सबको आमतौर पे वो मना कर देती हैं कि इस समय बाथरूम नहीं जाना है। अब ये उन लोगों का कोई टेक्निकल वजह भी है, क्योंकि हवाई जहाज है, चल रही है, उसमें अलग अलग गतिविधियां और गतियां होती हैं। हो सकता है उनका कोई कारण हो जिस वजह से टॉयलेट यूज उस समय नहीं कर सकते आप, उससे उनको कोई डिस्टरबेंस होता हो। जो भी हो, उस बारे में मैं नहीं जानता। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि एक टाइम आता है कि काफी देर के लिए टॉयलेट यूज करना वर्जित हो जाता है। वहां पे रेड बत्ती जल जाती है। अगर वहां पे ग्रीन बत्ती जल रही है, टॉयलेट के पास सिंबल जो बना है टॉयलेट का, तो ग्रीन बत्ती जलने के टाइम आप यूज कर सकते हैं टॉयलेट। लेकिन अगर रेड बत्ती जला दिया तो टॉयलेट यूज आप नहीं कर सकते। तो सोचिए, आपने संकोचवश एयरपोर्ट पे फ्रेश नहीं हुए, या हो भी लिए तो अगर अंदर जाके आपने चाय पानी कुछ ले लिया, तो फिर आपको शायद आ गई सुसु और आप कंट्रोल कर रहे हो, तो यह जान लो कि आपको तब और प्रेशर आ जाएगा जब वो लाल बत्ती जला दिया रहेगा। यानी आपको जाना वर्जित रहेगा। उस समय आपको प्रेशर बढ़ गई तो आप क्या करेंगे? जाएंगे, वो लोग आपको घुमा देंगी एयर होस्टेस, आप अपनी सीट पे वापस आके बैठेंगे, प्रेशर तब तक और बढ़ जाएगा भैया, और बढ़ जाएगा। आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे, रोक नहीं पाओगे, हालत हो जाएगी पस्त, यानी हालत हो जाएगी खस्ता, आप हो जाओगे परेशान, एकदम डिस्टर्ब। आपको मैं बताऊं भाई, यही हुआ होगा उन लोगों के साथ जो लोग पेशाब कर दिए, पजामे में कर दिए। कोई ऐसा करता है क्या? कोई किसी महिला के ऊपर, कोई किसी पुरुष के ऊपर गुस्से में आके पेशाब, बहुत कम बार ऐसा हो सकता है, जिद में गुस्से में आकर कुछ गलत कार्य ऐसे लोग कर दें, लेकिन मजबूरी बस किसी के ऊपर नहीं कर सकता। हाँ, गलती से चला गया हो सकता है वो कंट्रोल न कर पाया हो, इधर उधर छटपटाया हो, चला गया। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं मेरे भाई, दोस्तों, मित्रों, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शराब के नशे में इस तरह की गलतियां करते होंगे या किए होंगे, उनकी बातें मैं नहीं कर रहा हूं। लेकिन मैंने जो आज फेस किया, देखा, मैं मेरे साथ नहीं, मैंने लोगों को बेचैन होते देखा है। आज लोग परेशान होकर लौटे हैं दरवाजे से, क्योंकि लंबी टाइम लग गई ना, फ्लाइट में लेट हो गई थी, 1.5 घंटे 2 घंटे लगभग लेट हो गई थी फ्लाइट। एक जगह पर 1.5 घंटे खड़े रह गई बॉम्बे में। तो वो आपको उस दरमियान बहुत सारे लोगों में प्रेशर बन जाता है, बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं। तो आपने पैसा दिया है गजब का, और आपने टिकट खरीदा है, आप यूज करिए उसके संसाधनों को। जब वो अथराइज, जब वो परमिशन दिया है, तो आप उसमें संकोच मत कीजिए। आपको जो चीज नहीं आता है पूछ कर कीजिए। आप संकोच करते हैं, अरे यार कैसे जाऊं, लड़की है कैसे पूछूं। नहीं, आप खुल के बात करिए। उसी काम के लिए है वो, उसी चीज को पूछने के लिए, बताने के लिए वो बैठी है। वो अलग बात है कि उसने अच्छे कॉस्ट्यूम पहने हैं, ड्रेस पहने हैं, उसने सॉक्स पहने हैं, आप शर्मा रहे हैं। शर्माने से आप परेशान हो जाएंगे। आप मत करिए, शर्माना छोड़ दीजिए, आप पूछना शुरू कीजिए। आप किसी ढाबे पर जाते हैं, नॉर्मल किसी दुकान पे जाते हैं, वहां तो चिल्ला चिल्ला के चिलवंश कुछ भी पूछते हैं, बतियाते हैं, अपने लेवल के लोगों से आप कुछ भी बतिया लेते हैं। लेकिन अपने से हाई फाई जब माहौल में आप जाते हैं तो आपकी घिघी बच जाती है। क्यों? आप महसूस करिए कि आपका कुछ राइट्स है, अधिकार है। आपको अंग्रेजी नहीं आती, कोई बात नहीं, आप हिंदी में बात करिए, मत संकोचाइए। आप संकोच करेंगे तो वो कहावत सिद्ध हो जाएगी, जिसने किया शर्म उसके फूटे कर्म। शर्म नहीं करना है, आपको अपना कर्म करना है। तो आप इस चीजों को समझें, आप लोग इस चीज से याद रखें कि फ्लाइट वगैरह में जब भी सफर करने का अवसर मिले तो आपको जो भी ऐसी क्रिया जो जिसे रोका नहीं जा सकता है, जो अनैच्छिक क्रिया है, ऐच्छिक नहीं है, आपकी इच्छा उस पर नहीं चलेगी, तो उसे आप कंट्रोल न करें। जैसे अवसर मिले थोड़ा समय से पहले ही निपट लें तो ज्यादा बेहतर होगा। फ्लाइट में ये चीज ध्यान रहे, बहुत बहुत बड़ी बात है ये, क्योंकि वो परेशानियां आज मैं कई लोगों को फेस करते देखा, तो मैं सोच लिया था उसी समय कि मैं आप लोगों को इस विषय पे बोलूंगा, बताऊंगा, आप लोगों को ये सही लगेगा, क्योंकि ये जानकारी वाला विषय है।
बहुत बड़ी विषय है ये। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। इस वीडियो को हो सके तो अधिक लोगों तक पहुंचाइएगा। लोगों से ये निवेदन करते हैं कि आप लोगों को इस तरह के सजग और सावधानियां बरतनी चाहिए, चाहे महिला हो, पुरुष हो, बुजुर्ग हो। और युवाओं को कहना चाहूंगा कि वो लोग ऐसे बुजुर्गों को, महिलाओं को सहयोग करें, उन्हें सलाह दें, सही मशवरा दें, उन्हें मतलब पूछ लें, मतलब बाथरूम वगैरह जाना होगा आंटी जी तो चले जाना, ऐसा बोल दें, है ना, ऐसा बता दें। कई बार ऐसे लोग होते हैं जो माता पिता या कोई अंकल आंटी सफ़र कर रहे होते हैं, उनके बच्चे उनको भेजे होते हैं, वो खुद नहीं साथ में आए होते हैं, तो उनको बड़ा असहज हो जाता है ना अकेले में। तो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, शुभ रात्रि। मिलते हैं कुछ और खबरों के साथ, कुछ और बातों के साथ। जय जयकार होगी। एक बात बताना आप लोगों को जरूरी समझता हूं, मैं आप लोगों को बता रहा था कारपोरेट जगत की कुछ बड़ी कामयाबियां भविष्य में जो होने वाली हैं, उनको आप लोग आज तो हल्के में ले लेंगे, लेकिन मैं बहुत बड़ी बात कहने की प्रयास करूंगा। आप लोग सुनेंगे तो आप लोगों को लगेगा हाँ बात तो बड़ी है ये। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।